नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज है शनिवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे नाउन लेसन 3 काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों में। तो दोस्तों, यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया पहले हमारी पुरानी वीडियोस को देख लें, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो गाइस, उपस्थित हो चुका हूं लेकर आपकी वीडियो। पीछे बता चुका हूं क्या कराने जा रहा हूं, फिर भी यहाँ पर भी बता देना चाहता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूं काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन लेसन 3। ठीक है दोस्तों, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब और अनकाउंटेबल मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बहुत से जो नए स्टूडेंट होंगे हो सकता है शायद वो ना जानते हों, तो मैं बता दूं। काउंटेबल वह होता है, वह वस्तु होती है, वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल वो होती हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, यानी 1 2 3 4 करके गिन नहीं सकते। तो दोस्तों, अब आपको मैं दिखाता हूँ, आपके काफ़ी कन्फ्यूजन्स होंगे, उन्हें भी हम दूर करेंगे। देखिए, हम बात करते हैं चीनी की। ठीक है, तो कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आती है कि हम तो चीनी को गिन सकते हैं, क्योंकि वन उसके दाने जो होते हैं वो मोटे होते हैं, ठीक ठाक होते हैं, उन्हें हम गिन सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। ठीक है, और स्टार हैं, कई बार तारे हैं, लोग कहते हैं तारों को तो हम गिन ही नहीं सकते, तो ये काउंटेबल कैसे है, और चीनी को हम गिन सकते हैं तो ये अनकाउंटेबल कैसे है। तो दोस्तों, यही सारे उदाहरण आप समझेंगे आज की वीडियो में। और चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वाटर। तो देखिए दोस्तों, बताइए, आप सोचिए कि ये वाटर है, इसे आप गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते। कभी आप कहीं जाते हैं तो आप ऐसा नहीं कहते 1 वाटर, 2 वाटर, 3 वाटर, 4 वाटर, ऐसा नहीं कहते। 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, 4 पानी, ऐसे आप नहीं कहते, है ना दोस्तों। तो ये अनकाउंटेबल है। यदि यहाँ पर कितना पानी कहा जाएगा तो आपको लगाना पड़ेगा हाउ मच, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर जिन्हें हम गिन नहीं सकते, जो अनकाउंटेबल होते हैं, उनके साथ हाउ मच का यूज किया जाता है, और जिन्हें हम गिन सकते हैं उनके साथ हाउ मैनी का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम हाउ मच का यूज करेंगे दोस्तों। इसी तरह राइस, राइस में भी कंफ्यूज है। कई लोग मानते हैं कि हम चावल के दाने को गिन सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल कैसे है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये अनकाउंटेबल है। यदि आप चावल के दानों को गिन सकते हैं लेकिन चावल को नहीं, आप ऐसे नहीं कहते कि आप 1 चावल दे दो, 2 चावल
3 चावल 4 चावल, यानी 1 राइस 2 राइसेस 3 राइसेस 4 राइसेस। आप दुकान पे ऐसा नहीं कहते दोस्तों, है ना। हाँ, आप किलोग्राम्स, केजी, केजी जो आपका है वो काउंटेबल है। 1 केजी 2 केजी 3 केजी, है ना, यानी कि 1 केजीज 1 केजीज 2 केजीज 3 केजीज 4 केजीज। तो एक केजीज जो आपका है, केजी जो है ये आपका काउंटेबल है। तो इसके साथ आप हाउ मैनी का यूज कर सकते हैं, है ना दोस्तों। यदि आप से कोई पूछता है आपके पास कितने किलो चावल है, तो उस कंडीशन में आप हाउ मैनी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर केजीज आपका आ जाएगा, है ना। हाउ मैनी केजीज राइस डू यू हैव, ठीक है। तो यदि आप केजीज लगाते हैं तो उस कंडीशन में आप केजी जो आपका है ये आपका काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर आप हाउ मैनी का यूज कर सकते हैं। और यदि बात जहाँ तक है चावल की, तो यदि चावल को यदि आप ये मानते हो कि आप चावल को गिन सकते हो, तो आप बिल्कुल चावल के दानों को गिन सकते हो, लेकिन फिर आप चावल नहीं कह सकते। फिर आपको कहना पड़ेगा राइस ग्रेन या ग्रेन ऑफ राइस। तो उस कंडीशन में आप गिन सकते हैं। मान लो आपसे कोई पूछता है आपके पास कितने चावल के दाने हैं, कितने चावल के दाने हैं, इस कंडीशन में आपको हाउ मैनी का यूज कर सकते हैं। हाउ मैनी ग्रेन्स ऑफ राइस डू यू हैव। इस कंडीशन में आप चीनी पे भी आपकी सेम यही कंडीशन है। यदि चीनी के दाने आप लगाते हैं तो हाउ मैनी ग्रेन्स ऑफ शुगर डू यू हैव। तो इस कंडीशन में आपका जो ग्रेन्स है, आपके ग्रेन है, वो आपका काउंटेबल है। लेकिन सिंपल चीनी है, यदि आपसे कोई पूछता है आपके पास कितनी चीनी है, तो आप कहते हैं हाउ मच शुगर डू यू हैव, हाउ मच शुगर डू यू हैव, है ना दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों। आगे चलते हैं। चीनी का, चावल का उदाहरण आपने समझा, पानी का उदाहरण भी मेरे हिसाब से शायद आप समझ चुके हैं, है ना। लीटर लगाएंगे तो आप वहां पर हाउ मैनी का यूज कर सकते हैं। यदि सिंपल पानी लगाते हैं तो आपको हाउ मच का ही यूज करना पड़ेगा। और सेम वही उदाहरण इधर भी है। चावल में भी यदि आप केजी लगाएंगे तो आप हाउ मैनी का यूज कर सकते हैं, या फिर ग्रेन ग्रेन लगाते हैं यदि चावल के दाने कहते हैं तो भी आप हाउ मैनी का यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंपल चावल आप कहते हैं, कोई पूछता है आपके पास कितना चावल है, तो उस कंडीशन में आपको हाउ मच का यूज करना पड़ेगा। आपके पास कितना चावल है, कितनी चीनी है, कितना पानी है ना। इस कंडीशन में आपको हाउ मच का ही यूज करना पड़ेगा दोस्तों। तो ये चीजें हैं, है ना। अब देखेंगे दोस्तों, बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर यानी तापमान, है ना। अब किसी से ऐसा कहते हैं क्या, एक तापमान, दो तापमान, 3 तापमान, 4 तापमान, यानी 3 टेम्परेचर्स, 1 टेम्परेचर, 2 टेम्परेचर्स, 3 टेम्परेचर्स, 4 टेम्परेचर्स, नहीं कहते ना। तो ये आपका अनकाउंटेबल है। लेकिन आपके मन में क्या आता है कि नहीं, तापमान को हम गिन सकते हैं, क्योंकि हम डिग्री कहते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्रीज 3 डिग्रीज 4 डिग्रीज। तो जो डिग्री है आपका दोस्तों, ये आपका क्या है, काउंटेबल है। यदि कोई आपसे पूछे आपके एरिया में कितना डिग्री तापमान है, ठीक है, कितना डिग्री है, तो आप कह सकते हैं हाउ मेनी डिग्री, ठीक है। तो यहां पर आप हाउ मेनी डिग्री का यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी डिग्री इज द टेम्परेचर इन योर एरिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप जो डिग्री है ये आपका काउंटेबल है, और टेम्परेचर है ये आपका अनकाउंटेबल है दोस्तों, है ना। आगे देखें तो बात कर लेते हैं स्टार। स्टार को तो
हम गिन नहीं सकते, तो वो काउंटेबल कैसे है ना। स्टार को हम गिन नहीं सकते ना दोस्तों, तारों को हम गिन नहीं सकते, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर सिस्टम थोड़ा दूसरा है। सपोज दैट आप अपनी छत पर चढ़े और आपको 3 तारे दिख रहे हैं, 3 स्टार्स दिख रहे हैं, है ना। तो उन्हें तो आप गिन पा रहे हैं ना, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, स्टार्स, इस तरह से, इस कंडीशन में। इसलिए इसको जो है काउंटेबल मानते हैं। यदि कोई कहे आपकी छत पर कितने स्टार्स हैं, तो आप कहते हैं हाउ मनी स्टार्स एट योर रूफ। ठीक है, छत को रूफ बोलते हैं दोस्तों। तो इस कंडीशन में आपका स्टार जो है काउंटेबल है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पैसा। पैसा हम मानते हैं कि पैसा तो हम गिन सकते हैं, है ना। पैसा तो हम गिन सकते हैं, तो फिर ये अनकाउंटेबल कैसे। तो दोस्तों पैसे को इंग्लिश में मनी बोलते हैं ना, है ना। और मनी मनी की बात यदि होती है तो वो आपका अनकाउंटेबल है। क्योंकि हम किसी की भी दुकान पे जाते हैं तो हम वहाँ ये नहीं कहते कि भाई 1 मनी दे दो, 2 मनी दे दो, 3 मनी दे दो, या मेरे पास 1 मनी है, मेरे पास 2 मनी है, मेरे पास 3 मनीज हैं। इस कंडीशन में हम आप किसी को नहीं कहते। तो इस वजह से जो मनी है, आपका पैसा है, ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल। यदि कोई आपसे पूछे, मतलब आप किसी से पूछते हैं आपके पास कितना पैसा है, तो आप इसे हाउ मैनी नहीं कह सकते, आप कहेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव। ठीक है दोस्तों, हाउ मच मनी डू यू हैव। हाँ, यदि बात कॉइन की होती है, सिक्के, कॉइन, कॉइन मतलब सिक्का, तो सिक्कों को आप गिन सकते हैं दोस्तों, वो आपका काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल है। ठीक है, नोट को आप गिन सकते हैं, तो नोट भी आपका काउंटेबल है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। यदि आपसे कोई पूछे, आप किसी पूछते हैं तुम्हारे पास कितने सिक्के हैं, तो आप कह सकते हैं हाउ मनी कॉइन डू यू हैव, या तुम्हारे पास कितने नोट हैं, हाउ मनी नोट्स डू यू हैव, हाउ मनी कॉइन्स डू यू हैव। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका जो है अनकाउंटेबल, मनी अनकाउंटेबल है, नोट और सिक्के आपके काउंटेबल है ना दोस्तों। और इसी तरह से और भी अगर उदाहरण लेते हैं, तो आपका ऑयल, तेल के साथ वही कंडीशन है ना, वो भी आपको गिन नहीं सकते। लेकिन लीटर में यदि आप बात करेंगे तो आप उसे, तो आप जो है उसे काउंटेबल बना लेंगे, क्योंकि लीटर आपको पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप जो भी लगाएंगे तरल पदार्थ जो है, वो आपको पता ही है कि लीटर में उसकी मान्यता होती है ना। तो ये चीजें हैं दोस्तों, ये आपका छोटा सा उदाहरण जो मैंने आपके लिए जो वीडियो तैयार किया है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल पे, बहुत शॉर्टकट में, और मैंने बिल्कुल उदाहरण के हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आए, इसी उद्देश्य से मैंने इस वीडियो को तैयार किया था। और आप इस पे यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा दोस्तों, है ना। मैंने ऐसा कोई उदाहरण नहीं छोड़ा है जो आपको ना दिया हो। और चाहे वो कोई भी दाल हो, है ना, दालें, कोई भी दाल हो आपकी, वो काउंटेबल नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 1 दाल 2 दाल नहीं कह सकते आप, है ना। तो ये कंडीशन है दोस्तों। ग्रेन्स की यदि बात करोगे, ग्रेन लगाओगे, तो वो आपका काउंटेबल बन जाएगा, ये चक्कर है। तो इस चीज़ों को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और दोस्तों आज मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, यदि आप लोग को समझ में आए तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इतना उदाहरण देने के बाद मुझे ये जानने का भी अधिकार होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट्स समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे। तो दोस्तों अब ये बता दीजिए, जो आपका मिल्क है, मिल्क, दूध,
ये बताइए, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी जरूरी इंफॉर्मेशन आपकी जो हमेशा होती है। तो दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। दोस्तों हमारे चैनल को आगे बढ़ाओ। अभी बहुत छोटा सा चैनल है ये, और इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं हमारे वीडियो को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना दोस्तों। और दोस्तों यदि आपने हमारी अब तक पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है, हम बहुत कुछ इस पे करा चुके हैं, पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया पहले हमारी पुरानी वीडियोस को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो पे आए ताकि वीडियो आपको समझ में आ सके। क्योंकि नाउन के भी इससे पहले 2 चैप्टर हम करा चुके हैं, तो उसे भी आप देख लीजिए, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद।